इंडिया और कनाडा का जो डिफरेंस है, फार्मिंग का क्या डिफरेंस आपको लगा? वहाँ का किसान और भारत का जो किसान है, कितना अंतर है दोनों में? आपको मैं ये ज़मीन और आसमान का अंतर है। किसानों को पूरी हर तरह की सपोर्ट किसानों को होती है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी होती है। हमारे देश में क्या है, किसान के लिए बुग्गी और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो जोटा या बैल होता है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी तो नया नहीं करती। अभी गवर्नमेंट 2000 रुपये ले लो, 6000 रुपये ले लो, 2000-6000 से थोड़े किसान का। तो सबसे बाकी जो लाइफस्टाइल है और इंडिया के जो किसानों की लाइफस्टाइल है, दोनों में डिफरेंस बता दीजिए मुझे। स्टाइल तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पर एक इंसान 2000 बीघे ज़मीन बो सकता है। वहाँ मैंने खास बात देखी, एक ट्वेल जो हमारे यहाँ ट्वेल होती है, वो 2000 बीघे ज़मीन में पानी देता है, एक सिर्फ बंदा अपने बेडरूम में बैठ करके। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे तमाम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। इमरोज़ पायलट कनाडा में थे, लेकिन किसान आंदोलन के बारे में जब इन्होंने सुना तो ये वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ कर आ गए हैं। चलिए जानते हैं इनसे तमाम बातें। क्या कहेंगे इमरोज़ जी? पायलट की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी सारी सहूलियतें भी मिलती हैं उसमें, लेकिन फिर आप नौकरी छोड़कर यहाँ पर कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने का मौका दिया। और जो आपने सवाल किया वो बहुत अच्छा सवाल है। मैं सभी लोगों को एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए दर्द और प्यार ज़रूर होना चाहिए। और जिसके दिल में अपनी मिट्टी के लिए और देश के लिए प्यार नहीं है ना, एक बार वो आउट ऑफ कंट्री या विदेश घूम के आ जाए, उसके बाद ऑटोमेटिक उसके दिल में ये मिट्टी का प्यार और देश के लिए मोहब्बत आ जाएगी। दूसरा ये रहा कि मैं इस जितने भी खासकर हमारे इंडिया में क्या होता है, लोग पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं और बाहर जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि जब हम इंडिया पढ़ा रहे हैं, इंडिया में हम पढ़ रहे हैं, इंडिया में एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने देश के लिए सेवा करें। हम क्यों लोगों की सेवा करें? क्यों अमेरिका के लिए सेवा कर रहे हैं, क्यों कनाडा के लिए सेवा कर रहे हैं, क्यों ऑस्ट्रेलिया के लिए सेवा करें? अपने देश के लिए रह के सेवा करें ना, अपने देश के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बिल्कुल ये 100% डिसाइड कर लिया कि मैं अपने देश में रहूँगा, अपने देश की सेवा करूँगा। क्या लग रहा है, माहौल है देश में रहने वाला? मुस्लिमों की पिटाई हो रही है, दलितों की पिटाई हो रही है, अब ओबीसी वर्ग भी आ गया है, उसको भी कहीं ना कहीं हिलाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो चल रहा है इतने सालों से देश में, लग रहा है आपको कि देश में रहने वाले हालात हैं? ऑफ कोर्स, देखो ये आपने बोला कि 6 साल से, इतने साल से माहौल ख़राब कर रहा है। एक्चुअली माहौल हम ही ठीक करेंगे। तो ये शायद मैं अभी इसको बताया, जो ऊपर बैठा है ना, वो भगवान, वो गॉड मास्टर प्लान, वो अपने हिसाब से चलाता है। हम जितना गलत कर लें, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है और वो 100% होगी। मैं यकीन दिलाता हूँ पूरे आवाम को, पूरे इंडिया को, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जीत देख लेना, एक दिन सच्चाई की होगी। और ये किसान जो बचपन से लेकर एक बूढ़े होने तक मिट्टी में काम कर कर के मर जाता है, ये आज सड़कों पर है। ये सर्दी, ये बारिश, आज बारिश का भी माहौल था। ये मैं यकीन से कहता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनको बहुत जल्दी जीत मिले, और जीत हमेशा सच्चाई की होगी और किसान सच्चाई पे है। क्या कहेंगे आप? कनाडा में रहे हैं, जॉब वहाँ से छोड़ के आए हैं, आपने फार्मिंग का जो डिफरेंस है, जो इंडिया और कनाडा का जो डिफरेंस है, फार्मिंग का क्या डिफरेंस आपको लगा? वहाँ का किसान और भारत का जो किसान है, कितना अंतर है दोनों में? आपको मैं ये ज़मीन और आसमान का अंतर है। आपको पता है कि कनाडा के जो मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे आए थे। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो किसानों के हित में है। वो किसानों को पूरी हर तरह की सपोर्ट किसानों को होती है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी होती है। हमारे देश में क्या है, किसान के लिए बुग्गी और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो जोटा या बैल होता है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी तो नया नहीं करती। अभी गवर्नमेंट 2000 रुपये ले लो, 6000 रुपये ले लो, 2000-6000 से थोड़े किसान का। तो सबसे अच्छा एक बात बताइए, वहाँ पर जो सब्सिडी मिल रही है किसानों को, कितनी मिल रही है? इतना तो मुझे मालूम नहीं वहाँ के किसानों के बारे में, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल भी दूसरा था। लेकिन वहाँ वहाँ की लाइफस्टाइल बता दीजिए किसानों की, वहाँ की जो लाइफस्टाइल है और इंडिया के जो किसानों की लाइफस्टाइल है, दोनों में डिफरेंस बता दीजिए मुझे। स्टाइल तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पर एक इंसान 2000 बीघे ज़मीन बो सकता है। वहाँ मैंने खास बात देखी, एक ट्वेल जो हमारे यहाँ ट्वेल होती है, वो 2000 बीघे ज़मीन में पानी देता है, एक सिर्फ बंदा अपने बेडरूम में बैठ करके। वहीं से उसने पाइपलाइन बिछाई हुई है। ये पाइपलाइन जो उसने बिछाई ना, हर खेत के लिए अलग पाइपलाइन है। जिस भी खेत में उसे पानी देना होता है, उसका बटन दबाया और पूरा का पूरा पानी भर जाता है।
तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उनके साथ बहुत बड़ा साथ रहा है, तो वो इस टेक्नोलॉजी तक पहुँचे हैं। अगर हमारे देश में भी गवर्नमेंट किसानों का साथ दे, किसानों को हेल्प करे, तो ऑफकोर्स एक इंसान 2000 बीघे ज़मीन खरीद सकता है और 2000 बीघे में इतना अच्छा अन्न उगा सकता है जो इंसान 10 साल में भी नहीं उगा सकता, क्योंकि फैसिलिटी होंगी, अच्छे से खाद होंगे, लोगों को सपोर्ट होंगी, रेट अच्छा मिलेगा तो किसान अच्छा करेगा ना। तो अभी क्या लग रहा है, देश में लोकतंत्र बाकी है? ऑफकोर्स लोकतंत्र बाकी है। अभी हिंदू मुस्लिम कटीले कटीले तारे लगा दिए जाते हैं किसानों के चारों तरफ, आज हटा लिए गए हैं वो, इतने सारे बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, तो लग रहा है आपको कि ये है? ऑफकोर्स होगा, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हर कौम का, हर बिरादरी का इंसान है। मैं इमरोज़ पायलट, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे और भाई खड़े हैं, संजीव भाई खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पे खड़े के होके धरने पे बैठे हैं, तो ऑफकोर्स होगा बिल्कुल। ये बैरिकेटर भी ख़त्म होंगे। और मेरी सिर्फ एक अपील है लोगों से, शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत प्यार से अपनी बात रखें और चुपचाप होकर रखें। देखो, शांति के बाद बहुत बड़ा शोर होता है। अगर आप शांति में रह के काम को करेंगे, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। कोई भी काम हिंसा से नहीं होगा, अहिंसा से होगा। क्या कहेंगे, लगातार तमाम स्टारों ने ट्वीट किया, अभी खामोश थे वो। 70 दिन से किसान धरने पे है, सारे शांत थे, सुशांत सिंह और स्वरा भास्करा जरूर आए और सारे जो एक्टर थे वो खामोश थे। लेकिन जैसे ही विदेशी एक्टरों ने ट्वीट करना शुरू किया तो उन लोगों के भी मुंह खुलने शुरू हो गए, ट्विटर पे वो भी ट्रेंड करने लगे। अक्षय कुमार है, करण जौहर है, कंगना रनावत हैं, ये तमाम लोग ट्विटर पे अब इनकी जंग छिड़ चुकी है। लेकिन 70 दिनों से किसान, या यहाँ पर 27 तारीख को जो एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, वो उस पर कोई जवाब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? देखो, माहौल तो बदलेगा, यकीन है मुझे, ये माहौल ज़रूर बदलेगा। और रही यहाँ के एक्टर की बात, आज इंडिया का माहौल मेरे हिसाब से इतना एक डर का माहौल है कि एक्टर भी बोलते हुए डरते हैं। और एक ह्यूमन नेचर ये है कि अगर कोई सामने वाला बोलता है, हमारे पीछे हाथ रख के खड़ा हो एक कंधे पे, तो हम बोलने का पूरा विश्वास दिखाते हैं और बोलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यकीन है कि कंधे पे हाथ हो, हमारे ह्यूमन नेचर है। अब वहाँ से लोगों ने बोला, वहाँ के एक्टर्स ने बोला, यहाँ के एक्टर्स भी बोलना शुरू, उससे पहले वो लोग डरे हुए थे कि यार सबसे पहल कौन करे। अब पहल उन्होंने की है तो यहाँ से भी पहल हो गई है। ये वो पायलट थे मेरे साथ, कनाडा की अपनी जॉब छोड़कर आज यहाँ इंडिया में आए हुए हैं, और सिर्फ इसलिए कि किसान जो पिछले 70 दिनों से यहाँ पर बैठा हुआ है उसको इंसाफ मिले, और ये जो लगातार सरकार वर्सेस किसान चल रहा है ये ख़त्म हो, और किसान भी अपने घर जाए। और इस जीडीपी को जिसने स्ट्रॉन्ग किया था, लगातार इस जीडीपी को जिसने स्ट्रॉन्ग किया था कोरोना टाइम में, वो फिर से जीडीपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने खेतों में उतरे, नई नई फसल उगाए टेक्नोलॉजी के साथ। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिसकी बात लगातार कर रहे हैं कि वो किसानों को आधुनिक बनाना चाहते हैं, किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, तो कर दीजिए। किसान धरने पे बैठा हुआ है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।